मत्ती 19 उसकी 12 में लिखा है, उसमें लिखा है, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से जन्मे, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया। आप बाइबल पढ़ के देखो, कौन थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने हाई लेवल का काम किया है, जिन्होंने अपने आप को डेड कर लिया है, मार लिया है। पौलुस इसलिए शादी नहीं की उसने, इसलिए नहीं की कि वो बीमार था या वो फिजिकली फिट नहीं था कि उसने शादी नहीं की। कहता मैं अपने आप को इस संसार के लिए मरा हुआ समझता हूं, ताकि जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे पूरी सामर्थ मेरे अंदर से निकले। पूरी बाइबल पढ़ के देखो किन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिनके शरीर हावी है, अभिलाषा हावी है, जिनका हाथों पर कंट्रोल नहीं, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कभी यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं नपुंसक नहीं हैं, पर प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को क्या बना लिया, नपुंसक बना लिया। वो अपने आप में मरे हुए लगते हैं, उन्होंने अपने आप को मार लिया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी के अलावा कहीं आपका चक्कर नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप किसी तरह के सेल्फ सेक्स में, बाहर अंदर किसी भी तरह के किसी भी रिलेशनशिप में फिर नहीं हैं, अगर आपका शरीर आप मरा हुआ समझते हैं तो। क्योंकि जितना आप अपने आप को मरा हुआ समझेंगे और मारेंगे, उतना तेल और सामर्थ्य आपके अंदर से परमेश्वर का निकलने वाला। और जितना आप जीवित हैं, जितना आप जिंदा हैं अंदर से, उतना तेल कम है। इसलिए पौलुस बार बार एक ही सलाह देता था, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, शुद्ध जीवन व्यतीत कर। क्योंकि पौलुस को पता था कि अगर शुद्ध जीवन होगा, तेरे अंदर बहुतायत का तेल होगा। जब तू बोलेगा मसा बोलेगा, जब तू चलेगा मसा चलेगा, काम होंगे, परमेश्वर तेरे संग होगा। अनॉइंटिंग के कारण परमेश्वर ने कहा, तेरे भाइयों से अधिक हर्ष रूपी तेल से मैंने तेरा अभिषेक किया। दूसरों से ज्यादा तेरे पास होगा, ज्यादा फेवर होगा। 10,000 में से एक बचना होगा, वो तुम होगे। 1,00,000 में भी से एक बचना होगा, वो तुम होगे। हालेलुया। आज लोग चर्च कहां जा रहे हैं? जो घर के करीब है। ये नहीं देखेंगे कि क्या वो जीवित है या नहीं। मेहनत का कोई स्थान नहीं। अगर आपको जल्दी है, आप सिर्फ 29 को आके 31 की मीटिंग अटेंड करके चले जाएंगे, आपने आधा काम किया है। क्योंकि परमेश्वर के पास लेने में टाइम लगता है। अगर रियली आपको लेना है प्रभु से, तो टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। आप फिर सेम नहीं रहते। अगर आपको जल्दी है, आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, मैं आपको 100% बता सकता हूं, आप मिस कर जाएंगे चीजों को। 2 तीमुथियुस 2:22 फिर से पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता? भाग। अपने पड़ोसी को बोलो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग कहता, भाग जा कहता, फ्ली अवे, रन अवे कहता, भाग जा दूर। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, एक डिजायर, जहां तुम्हारा दिल लग जाता है। सेट द हार्ट अपॉन, जहां हार्ट सेट हो गया, कहता उस चीज से बच के रह। अगर तू नहीं बचेगा तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। एक क्रिश्चियन होने के नाते तुम अपने दिल की सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आती ना रील्स, आती फॉलो योर हार्ट, आती ना रील्स। आप अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप जीसस की स्पिरिट से चलने के लिए बुलाए गए। आप कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे अगर जीसस की स्पिरिट से चलेंगे। हार्ट आपको सही जगह भी ले जा सकता है, रॉन्ग भी लेके जा सकता है, लेकिन अगर जीसस का आत्मा आपको लेके जाएगा, आप 101% राइट जाएंगे। तो इसलिए उसने कहा जवानी की अभिलाषाओं से भाग। भाग जा कहता, दूर हो जा। अभिलाषा का मतलब अपने सेट करना है, डिजायर के ऊपर। लॉन्गिंग, एक चीज की इच्छा, डिजायर, लस्ट करना एक चीज के लिए, दिमाग में ही। क्योंकि जब दिमाग में शैतान, बाइबल कहती है कि पाप द्वार पे ही खड़ा रहता है, कहना बुए कोल ही रहता है हमेशा। जब मर्जी आप उसको अंदर बुला लो, दूर नहीं रहता वो। 1 सेकंड में आप दिमाग में गिर सकते हो।
कहता पाप द्वार के ऊपर ही खड़ा रहता है और उसकी इच्छा तुम पर प्रभुता करने की होती है। लेकिन अगर तुम मसीह में हो तो तुम पाप की प्रभुता अपने ऊपर नहीं होने दोगे, तुम आत्मा की प्रभुता करवाओ। और कैसे? कई बार आपको वचन मालूम होता है, फिर भी आप शरीर की डिजायर में जीवन जीते हैं, क्रिश्चियन होने के बावजूद, चर्च जाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि फास्टिंग नहीं होती और प्रेयर नहीं होती। और जब हम फास्टिंग प्रेयर में चले जाते हैं और दिन रात की और फास्टिंग और प्रेयर, आपका शरीर फिर अंदर से मरने लगता है, आपकी इच्छाएं मरने लगती हैं और आप प्रभु के लिए जीवित हो जाते हैं। वो चीज जो सिगरेट की आपको तंग करती थी, जब भी सिगरेट देखी हाय काश, वो चीज खत्म हो जाती। कोई सिगरेट पीता, आपको लगता है मुझे खांसी आ रही, वही सिगरेट पहले आप जानबूझ के पास जाते थे कि कोई नहीं, स्मेल ही ले लेने, अधिक पी लेने अधिक। हाँ, तो अभी वो सिगरेट आपको बुरी लग रही। क्यों? क्योंकि आपने शरीर के काम के ऊपर क्या पाली? फतह पाली। और आपकी लाइफ में कई बार शैतान काम कर रहा होता है, आप चाहते हुए भी वो आपसे दूर नहीं जाता, आपके स्टाफ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप उस डीमन के ऊपर फतह प्राप्त करते हो, चेंज होना शुरू हो। फतह आपने शरीर के काम के ऊपर पाई है, लेकिन बदलाव आपके आसपास होना शुरू हो। और लोगों को मालूम नहीं होता। लोग बोलते हैं तेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, प्रभु काम कर रहा है, उसे ये नहीं मालूम ये फतह मैंने अंदर से पाई है। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए तो जब कोई विरोधी आपका विरोध करता है, अगर आप जेन्युइन हैं, आप कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये बरकत आपको अंदर से मिली है, बाहर से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।